हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस क्लासेस। आज मैं लेके आया हूँ एक नया अपडेट। ये अपडेट जो है सीबीएसई के द्वारा दिया गया है। जो बच्चे 9, 10, 11, 12 में हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या अपडेट दिया गया है और क्या इसमें बताया गया है। तो देखिए हेडिंग में दिया गया है, अब साल में 2 बार होंगी बोर्ड परीक्षाएँ। तो नई दिल्ली के द्वारा ये निकला है। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा का एक नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा जिसका नाम है NCAF तैयार कर लिया है। इसके तहत बोर्ड परीक्षा अब साल में 2 बार की जाएगी। छात्र छात्राओं को सर्वश्रेष्ठ अंक चुनने का विकल्प दिया जाएगा। इसके साथ ही 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को 2 भाषाओं का अध्ययन करना पड़ेगा। आपको एक साथ डबल भाषाओं को जानना पड़ेगा। इनमें कम से कम एक भाषा भारतीय होना चाहिए। इसके बाद आप फॉरेन लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP के अनुसार नया पाठ्यक्रम ढांचा तैयार किया गया है। इसके आधार पर 2024 के शैक्षणिक सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाएगी। अभी जो पुस्तक है वो वही है, थोड़ा बहुत सिलेबस वगैरह चेंज किया गया, अब नया आएगा। इस समय बोर्ड की परीक्षा में छात्रों को काफ़ी कुछ दांव पर लगा होता है। बोर्ड की परीक्षा के लिए छात्रों तक महीनों की कोचिंग लेनी पड़ती है। अब रट्टा लगाने की क्षमता के बजाय बोर्ड परीक्षा के जरिए छात्रों की दक्षता और समझ का आकलन किया जाएगा कि आप कितना समझते हैं। यानी अब जो भी क्वेश्चन बनेगा सारा का सारा कॉन्सेप्ट बेस बनेगा, ना कि रटने के बेस पे रहेगा। पाठ्यक्रम ढांचे के अनुसार छात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा, उनको अवसर मिलेगा। इसके खातिर साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। 2 बार परीक्षा देने के बाद उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाए रखने की अनुमति होगी कि आप कितना हाई लेवल मेंटेन कर सकते हैं। कक्षा 11वीं और 12वीं के विषयों का चयन कला, विज्ञान और वाणिज्य स्ट्रीम तक सीमित नहीं रहेगा। ये बहुत पहले से किया जा रहा है कि अब जो 11 का जो कॉन्सेप्ट है, अब साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स इन तीनों तक नहीं बटा रहेगा। इनका दायरा बहुत दूर तक जाएगा। इसलिए इसमें लचीलापन आ जाएगा। छात्र छात्राओं को अपनी पसंद के विषय चुनने की आज़ादी मिलेगी। आप मतलब साइंस का 2 सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो ले लीजिए, आर्ट्स का 1 अच्छा लगता है तो ले लीजिए। इस तरह का कॉम्बिनेशन शायद देखने को मिलेगा। नए पाठ्यक्रम ढांचे के अनुसार स्कूल बोर्ड में उचित समय में मांग के अनुसार परीक्षा की पेशकश करने की क्षमता विकसित करेंगे। कक्षा में पढ़ाई के दौरान पाठ्यपुस्तकों को कवर करने की मौजूद प्रथा से बचा जाएगी। जैसे होता है ना, लास्ट टाइम तक आपका सिलेबस कवर अप हो रहा है तो उससे बचा जाएगा। NCAF में कहा गया है कि ये सुनिश्चित करने के लिए छात्र छात्राओं को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त समय अवसर मिले। बोर्ड परीक्षा साल में कम से कम 2 बार आयोजित की जानी चाहिए। इसके बाद छात्रों को उन विषय को बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इस प्रक्रिया को एक व्यापक टेस्ट बैंक के माध्यम से संभव बनाया जाएगा। इसका उपयोग एक सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाएगा। तो ये था डिटेल। यहाँ पर मैं देखिए आप देख सकते हैं 11वीं और 12वीं के छात्रों को 2 भाषा का अध्ययन करना पड़ेगा। नए पाठ्यक्रम के अनुसार 2024 में नया पुस्तक मिलेगा। कक्षा 9 और 10 के छात्राओं को 3 भाषाएं पढ़नी होगी। ये भी देख लीजिए, जो 9, 10 के स्टूडेंट हैं अनिवार्य रूप से 3 भाषाओं का अध्ययन करना पड़ेगा। इनमें से 2 भाषा भारतीय मूल की होनी चाहिए, यानी 2 भाषाएं आपका यहाँ पर की होनी चाहिए, 1 भाषा आपका दूसरा रहेगा। वर्तमान कक्षा में 9 और 10 में छात्रों को 2 भाषाएं अनिवार्य है। जैसे अभी हम लोग इंग्लिश और हिंदी रहता है, लेकिन हो सकता है हिंदी के अलावा आपका कोई रीजनल लैंग्वेज है तो वो भी ले सकते हैं, और तीसरा भाषा में आप इंग्लिश को चुन सकते हैं। अभी तक 9 से लेकर 12 तक के छात्रों को अतिरिक्त विषय के विकल्प के अनिवार्य रूप से 5 विषयों का अध्ययन करना पड़ता था। नए पाठ्यक्रम ढांचे में कहा गया है कि विभिन्न चरणों में भाषाओं का अध्ययन छात्रों को लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित करने को मदद मिलेगा। यानी एक भाषा आपका हिंदी हो जाएगा, एक अगर आप कोई रीजनल लैंग्वेज लेते हैं, आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते हैं उसका लैंग्वेज ले सकते हैं, और एक जो हो जाएगा आपका 2 देसी भाषा 1 विदेशी भाषा बोला गया, तो थर्ड में आपका इंग्लिश या और भी कुछ अगर रहता है तो ये रहेगा। तो ये था अपडेट, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को बेल को हिट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।